दोस्तों कैसे हैं आप लोग। एक नए वीडियो के साथ हम आप लोग के बीच हाजिर हैं। और आज दोस्तों जो वीडियो है वह पहला वीडियो इस यूट्यूब चैनल का है। तो इस यूट्यूब चैनल में आप लोग को बता दें कि इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी बहुत ही आसानी से घर बैठे कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं लगेगा, क्योंकि ये यूट्यूबर फ्री अवेलेबल आपको लाइफ टाइम तक मिलेगा। और इसमें दोस्तों आप कठिन से कठिन एग्ज़ाम की तैयारी को एकदम सरल से सरल भाषा में सिलेबस के अकॉर्डिंग में आपको कराया जाएगा। अगर आप एक विद्यार्थी हैं, आप एक स्टूडेंट हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आगे की तैयारी बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आज का पहला वीडियो है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों कुछ मोटिवेट लाइन आप लोग के लिए लिखे हैं कि दिखावे की कोशिश मत करना, दिखावे की कोशिश मत करना, जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नज़र आ जाओगे। क्या लाइन है दोस्तों, आप इसको पढ़िए और समझिए कि कितना मस्त लाइन लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग आज का जो हम लोग का चैप्टर है, वह चैप्टर का नाम है दोस्तों एटमॉस्फेयर, यानी कि हम लोग वायुमंडल की बात करेंगे। ठीक है, वायुमंडल में कितने परत होते हैं, कितने लेयर्स होते हैं, उसके नाम क्या है, उसके सारे डिटेल्स के साथ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग का यहाँ पे जो बात है वह है कि वायुमंडल क्या है। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, वायुमंडल जो होता है, वायुमंडल यानी कि पृथ्वी में जो गैस फैला हुआ है, जो हवा है, उसको हम लोग बोलते हैं वायुमंडल। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब यहाँ पे इसके बाद है दोस्तों कि हमारे वायुमंडल 5 परतों में जो इसको विभाजित किया गया है ना, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। मान लीजिए कि एक पृथ्वी है, वहाँ से आरंभ होगा, जो कि आगे आपको हम बताएंगे। सिर्फ यहाँ पे आपको नाम याद रखना है कि सबसे पहला जो पृथ्वी की सतह से सबसे पहला जो मंडल होगा क्षोभ मंडल होगा, दूसरा होगा समताप मंडल, तीसरा होगा मध्य मंडल, और तीसरा होगा दोस्तों बहिर्मंडल, और उसके बाद हो जाएगा दोस्तों वायुमंडल। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बता दें कि सबसे पहले आपका जो पृथ्वी है, पृथ्वी से सबसे पहला जो लेयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा, वो आपका ट्रोपोस्फेयर होगा। फिर उसका स्ट्रेटोस्फेयर होगा, मेसोफेस्फेयर होगा, थर्मोस्फेयर होगा, और एक्सपोस्फेयर होगा दोस्तों। तो ये दोस्तों यहाँ पे आप इस तरह से इसका लेयर जो है बना हुआ रहता है, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करेंगे आगे की ओर में, तो सबसे पहला जो आपका आता है वो आता है क्षोभ मंडल। तो सबसे पहले हम लोग क्षोभ मंडल की बात करेंगे, और क्षोभ मंडल में दोस्तों आपको यहाँ पे मिलेगा कि क्षोभ मंडल ये वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है। ठीक, इसकी जो औसत ऊंचाई है वह 15 किलोमीटर है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो क्षोभ मंडल होता है, उस क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी होती है, 15 किलोमीटर। हम इसी मंडल में मौजूद वायु में सांस लेते हैं। मौसम की लगभग सभी घटनाएं, जैसे वर्षा, ओला, वर्जन, जो गर्जन होता है बादल में, वह सारा का सारा जो है इसी मंडल में होता है। अब दोस्तों यहाँ पे 3 क्वेश्चन आता है। सबसे पहला चीज़ कि क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है, तो आपको 15 किलोमीटर बताना है। दूसरा दोस्तों बताना है कि हम कौन सा मंडल में मौजूद वायु से सांस लेते हैं, तो क्षोभ मंडल में लेते हैं। तीसरा दोस्तों मौसम के बारे में पूछेगा, तो आपको क्षोभ मंडल ही बताना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं दूसरा मंडल में, जिसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल। इसको बोलते हैं समताप मंडल, और ये क्षोभ मंडल के ऊपर के भाग को ही समताप मंडल कहा जाता है। इसके बाद यहाँ पे है लगभग जो समताप मंडल है वह 50 किलोमीटर की ऊंचाई की मध्य सीमा तक ये फैला हुआ है। कितना तक, 50 किलोमीटर तक, वो 15 था। समताप मंडल की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसमें ओजोन गैस की परत होती है। आपको पूछा जाएगा कि कौन सा मंडल में ओजोन गैस पाए जाते हैं, तो आपको कौन सा मंडल बताना है, समताप मंडल। परीक्षा में पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ओजोन गैस पाए जाते हैं। और ये जो है परत सूर्य से, ये जो समताप मंडल है,
यह सूर्य से आने वाले हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करते हैं। इसी मंडल में हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श होती है। तो यहाँ आपके पॉइंट टू पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना है और उसको समझना है। क्षोभ मंडल क्या है? तो क्षोभ मंडल के ऊपरी जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं समताप मंडल, ठीक। और ये जो है कितनी ऊंचाई के मध्य सीमा तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद याद रखना है आपको कि ओजोन गैस जो होता है इसी मंडल में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको याद रखना है कि हवाई जहाज उड़ाने की जो आदर्श होती है वह इसी मंडल में होता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला जो मंडल है उसको हम लोग बोलते हैं मध्य मंडल। मध्य मंडल जो होता है दोस्तों वह है वायुमंडल की तीसरी परत है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। कितना? 80 किलोमीटर तक। इसके बाद है आंतरिक से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इसी परत में आने पर जल जाते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो आपको कितना बताना है? 80 किलोमीटर। उसके बाद पूछा जाएगा कि कौन सा मंडल में उल्कापिंड आने पर जल जाते हैं, तो आपको मध्य मंडल बताना है कि मध्य मंडल के अंदर में जब उल्कापिंड इस परत पर आते हैं तो वो जल जाते हैं, ठीक। इसके बाद हम लोग आगे की बात करते हैं वायुमंडल, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोस्फेयर, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। इसमें क्या होता है ना कि जो बाह्य वायुमंडल होते हैं उसकी ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, जिससे आयन मंडल इस परत का एक भाग है। अब यहाँ पे पूछेगा कि आयन मंडल कौन सा वायुमंडल का एक भाग है, तो आपको क्या बताना है? बाह्य वायुमंडल का भाग है, ठीक। यह 80 से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है कि बाह्य वायुमंडल कहाँ तक फैला हुआ है? 80 से 400 किलोमीटर तक। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कैसे आएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझना है। बाह्य वायुमंडल जो होता है ये आयन मंडल का ही एक भाग है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे याद रखना है कि बाह्य जो होता है ये कितना तक फैला हुआ है? 80 से 400 किलोमीटर तक। और बाह्य वायुमंडल क्या है? ये रेडियो संचार के लिए जो है माना जाता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। लास्ट जो मंडल है जिसको हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को हम लोग बहिर्मंडल बोलते हैं, सबसे निचली परत को क्षोभमंडल कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं। ये वायु की पतली परत होती है, हल्की गैसों जैसी हीलियम एवं हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको याद रखना है कि जो बहिर्मंडल है वह वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को कहा जाता है और इसमें गैस जैसे हीलियम हाइड्रोजन इसी अंतरिक्ष में तैरती है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिए, आपका दिन शुभ हो।